This is Rajat from IT classes और today we are going to start exercise 6.3 question number 4. तो in this question we will read, first of all we will read this question. Find the square root of the following numbers by prime factorization method. मतलब हमें यहाँ पे square root find out करना है. Square as we know that, but what is square root? Let's see how to solve. Square root होता क्या है वो मैंने बता दिया है. अब हम इसको solve करते हैं. फर्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, फर्स्ट पार्ट इज 729. तो हमें सबसे पहले इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करने होंगे और फिर हमें ये भी देखना होगा कि ये किसकी टेबल से रिड्यूस होगा या कम होगा. तो लास्ट में 9 है तो हम इसको 3 से सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, तो 3 2 6 और 3 2 6 1 यहाँ पर हमारा. देखो इसको सोल्व करने का मेथड क्या होता है, पहले क्या करना है तो इसका हाफ लिख लो या फिर इसको डिवाइड कर लो जो नंबर हम एज्यूम करेंगे. ठीक है, अब यहाँ पर 3 2 6 आया तो 6 कितना कम आया. अब अगर हम इसको यहाँ पर रफली अगर डिवाइड करते हैं 3 से तो 3 2 6 तो 1 आया. उस 1 को तो हम यहाँ डिवाइड में नीचे लिखते हैं पर मैं यहाँ पे एज्यूम कर लो. ठीक है, 1 हो गया हमारा, लिखना नहीं है 1 अदरवाइज ये डिजिट चेंज हो जाएगी. तो 3 अब ये हमारे यहाँ ऐड हो गया, 3 4 12 और 3 3 9. और अगर हम डिवाइड करके सॉल्व करेंगे तो भी आएगा, ये डिजिट हमें एज्यूम करनी होगी. तो ये हो गया हमारा 12, 3 4 12 और 9 लेके आ गए हम नीचे और 3 3 9. तो तब भी हमारा आंसर वही आ रहा है 243. नेक्स्ट अभी भी ये 3 से सॉल्व हो जाएगा. 3 8 24 और 3 1 3. अभी आगे भी ये 3 से सॉल्व हो जाएगा क्योंकि लास्ट में 1 है. तो 3 2 6 कितना कम आया, 2 कम आया तो वो 2 यहाँ पर ऐड हो जाएगा. और 3 7 21, ये अब 3 की टेबल में आता ही है. 3 9 27 और 3 3 9. ठीक है, तो 3 3 9. अभी भी ये 3 से सॉल्व होगा आगे. 3 1 3. अब व्हाट वी हैव टू डू फॉरवर्ड की सबसे पहले हम इसको अंडर रूट में राइट करेंगे. जो भी हमारे प्राइम फैक्टराइजेशंस आए हैं इनको हमें अंडर रूट में राइट करना है. तो कितने 3 हैं, 1 2 3 4 5 6 है. तो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3. तो ये हो गया हमारे 6 3s. अब वी हैव टू मेक पेयर बनाना है हमें 1 2 3. तो यहाँ से 3 3 बाहर आएंगे. तो अब जब रूट से ये 2 वैल्यू थी, जब एक बाहर आता है तो वो एक वैल्यू जो होती है वो समझो कि रूट को कैंसिल आउट करने में हमारी मिस हो जाती है. ठीक है, वो फिनिश हो जाती है या मिस हो जाती है. तो इसका एक 3 बाहर आएगा, इसका 3 और इसका 3 पेयर का. तो 3 इंटू 3 इंटू 3 तो 3 3 9 और 9 3 27. तो 27 इज द स्क्वायर रूट ऑफ दिस नंबर. ठीक है, इस नंबर का स्क्वायर रूट क्या होगा, 27 होगा. मतलब 27 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो हमारा फिर ये आ जाएगा 729. So 27 is the square root of this digit. Now we will solve second part. तो इसको भी हम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करेंगे. तो लास्ट में 0 है तो मतलब ये 2 से चला जाएगा. तो 2 2 4 और पीछे जो 0 बचेंगी वो ऐसे ही यहाँ पर ऐड हो जाएंगे. अब ये 2 से 2 1 2 तो दिस विल बी 100. ये 100 हो जाएगा. और अभी भी ये 2 से चला जाएगा तो 2 5 10 और 0. अभी लास्ट में 0 है, पीछे देखना पड़ता है. जैसे 2 की टेबल में 2 5 10 होता है तो 0 आती है तो मतलब ये अभी भी 2 से सॉल्व हो सकता है. तो 2 2 4 और 1 कम आया, 1 विल बी एड हेयर. 2 5 10. अब इसको 5 से हम सॉल्व कर देंगे तो 5 5 25 और 5 1 5. ठीक है, अब इसके जो प्राइम फैक्टर आए हैं वी हैव टू राइट अंडर रूट. हमें यहाँ पर लिखना कितने 2 है, 4 और 2 5 है. तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5. अब हमें पेयर बनाने होंगे तो इनका पेयर बनाएंगे. और एक वैल्यू जब हम रूट से अंडर रूट से जब एक वैल्यू बाहर लेते हैं तो अंडर रूट जो होता है वो खत्म हो जाता है. तो 2 इंटू 2 इंटू 5. 2 2 4 और 4 5 20. तो स्क्वायर रूट ऑफ दिस डिजिट विल बी 20. तो इसका 20 होगा. Now we will solve third part of this question which is 1764. तो लास्ट में 4 है तो ये इसके प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इसको सॉल्व करेंगे. तो प्राइम फैक्टर्स पहले फाइंड आउट कर लें. तो ये हो जाएगा हमारा 2 से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 2 8 16 हो जाएगा. अब हमारा 1 कम आया है तो यहाँ पर ऐड होगा 2 8 16 और 8 2 2 4. और फिर इसको सॉल्व करेंगे 2 4 8 2 4 8 2 1 2. अब लास्ट में 1 है तो इट मीन्स इट विल बी रिड्यूस बाय 3 से डिविजिबल हो जाएगा. तो 3
3 से ये जाएगा हमारा 3 1 ज़ा 3 और 1 आगे ऐड हो जाएगा, फिर 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15 ज़्यादा होता है तो 3 4 ज़ा 12 और 1 जो होगा वो हमारा 2। अब यहाँ पे 2 कम आया है तो 2 ऐड हो जाएगा यहाँ पे और 3 7 ज़ा 21, ये अभी भी 3 से चला जाएगा तो 3 4 ज़ा 12 और 2 आगे ऐड हो जाएगा और 3 9 ज़ा 27। अब यहाँ पर ये हमारा 7 से सॉल्व होगा तो 7 7 ज़ा 49 और 7 1 ज़ा 7। ठीक है, तो ऐसे हमें इसके पहले प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। अब नाउ व्हाट वी हैव टू डू कि अंडर रूट में हमें इन वैल्यूज़ को राइट करनी है। तो 2 इंटू 2 इंटू 3 2 बार है तो 3 इंटू 3, फिर 7 है हमारा 2 टाइम और फिर 7 इंटू 7। अब हमें इनके पेयर बनाने हैं और पेयर से एक एक वैल्यू को बाहर निकालना है रूट से। तो 2 इंटू 3 इंटू 7 तो 2 3 ज़ा 6 और 6 7 ज़ा 42। तो हमारा आंसर हो गया, हमारा स्क्वायर रूट ऑफ दिस डिजिट इज 42। नाउ वी विल सॉल्व फोर्थ पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। तो लास्ट में 6 है तो ये 2 से हो जाएगा। इसके भी हमें प्राइम फैक्टर फाइंड आउट करके स्क्वायर रूट निकालना है। तो 2 2 ज़ा 4, 0 ऐसे ही आ जाएगी, 2 4 ज़ा 8 और 1 विल बी गो देयर, 2 8 ज़ा 16, 2 से 2 1 ज़ा 2 0, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 से 2 5 ज़ा 10 और 2 1 ज़ा 2 और 2 2 ज़ा 4। तो आगे भी ये 2 से ही सॉल्व हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4 और 1 विल बी गो देयर, 2 5 ज़ा 10 और फिर 1 यहाँ पर 2 6 ज़ा 12 और ये भी 2 से 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 और फिर आगे 1 2 8 ज़ा 16, 2 से ही चला जाएगा हमारा, 2 6 ज़ा 12 और 2 4 ज़ा 8 और 2 से 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4 और 2 से अभी भी ये 2 से ही सॉल्व हो जाएगा। आगे 2 1 ज़ा 2 और 1 विल भी यहाँ पर 2 6 ज़ा 12। अभी हमारा 16 बच रहा है तो इसको भी सॉल्व करते हैं। 2 8 ज़ा 16, 2 से 2 4 ज़ा 8, 2 से 2 2 ज़ा 4 और 2 से 2 1 ज़ा 2। ठीक है, तो इसके प्राइम फैक्टर्स काफ़ी आ गए हैं तो वी हैव टू राइट इन अ अंडर रूट। कितने 2 है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो या तो इनकी यहीं पे पेयर बना लो, ठीक है, और फिर रूट में डायरेक्ट वहाँ पर सॉल्व कर देंगे हम। तो एक 2 तो इसका आ गया, 2 2 और एक 2 इसका, 2 पेयर्स का एक 2, तो कितने 2 हो गए? 1 2 3 4 5 6 हो गए। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 6 हो गए इंटू 2। अभी हमें इनकी मल्टीप्लाई भी करनी है। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा, तो 16 2 ज़ा होता है हमारा 32 और 32 2 ज़ा 64 होता है, पर फिर भी करके देख लेते हैं। 2 2 ज़ा 4 और 2 3 ज़ा 6, तो योर आंसर विल बी 64। ये वैल्यू अब रूट में नहीं आएगी, हाँ, क्योंकि ये तो रूट से बाहर आ गए ना, ये वैल्यू रूट में नहीं होगी अब, क्योंकि रूट तो हमारा जब एक वैल्यू बाहर आती है तो एक रूट उससे फिनिश हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, वो उससे कट जाता है, कैंसिल हो जाता है रूट हमारा, और अब हमारा आ गया 64। नाउ वी विल सॉल्व फिफ्थ पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। तो फिफ्थ पार्ट में हमारे पास 7 7 4 4, पीछे 4 है तो ये 4 से कम हो सकता है। तो 2 3 ज़ा 6, 1 आगे जाएगा, 2 8 ज़ा 16, 1 आगे, 2 7 ज़ा 14, जितना कम आ रहा है वो आगे आगे ऐड होता चला जाएगा। 2 7 ज़ा 14 और 2 2 ज़ा 4, अभी भी 2 से चला जाएगा, पीछे 2 है, 2 1 ज़ा 2, 1 आ गया, 2 9 ज़ा 18 और फिर उसके बाद में 2 3 ज़ा 6 और 1 2 6 ज़ा 12, अभी भी 2 से चला जाएगा। तो 2 9 ज़ा 18, 2 9 ज़ा 18 आया, 1 कम आया, अब यहाँ पर 13 हो गया, तो 2 6 ज़ा 12 और ये फिर उसके बाद में कितना कम आ रहा है? 1 कम आ रहा है, आगे चला जाएगा, और 2 8 ज़ा 16, ये अभी भी 2 से चला जाएगा। 2 3 ज़ा 6 नहीं, 2 4 ज़ा 8, 1 इधर, 2 8 ज़ा 16 और फिर 2 4 ज़ा 8, ये अभी भी 2 से सॉल्व हो सकता है। 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, अभी भी 2 से हो जाएगा। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, ये अब नहीं सॉल्व हो सकता क्योंकि पीछे 1 नहीं है। ये किससे होगा?
अगर हम यहाँ देखें 121 किसका स्क्वायर होता है, 121 होता है हमारा 11 का स्क्वायर होता है। 11 का स्क्वायर क्या होता है 121, तो ये 11 से चला जाएगा। देखो 11 वन जा 11, देखो 11 वन जा 11, कितना कमाया 1 कमाया, तो यहाँ ऐड हो जाएगा। फिर ये 11 वन जा 11 और ये हो जाएगा हमारा 11 वन जा 11, ठीक है, ये 11 से चला जाएगा। 11 से चला गया। अब इसके प्राइम फैक्टर्स क्या आए हैं वो हमें यहाँ रूट अंडर रूट में लिखना पड़ेगा। तो 2 इंटू 2 कितने 1 2 3 4 5 6 2 है, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 और 11 कितने हैं 2, तो इंटू 11 इंटू 11। अब वी हैव टू मेक पेयर बनाने होंगे, तो ए 1 एक 2 आ गया बाहर रूट से, फिर दूसरा पेयर, तो एक 2 यहाँ से बाहर आ गया, फिर एक पेयर एक 2 और बाहर आ जाएगा और इन दोनों का एक पेयर बनेगा तो ये बाहर आ जाएगा। पेयर बनने के बाद एक रूट से एक 2 जितने भी हैं ये पेयर से जो दूसरा वाला 2 है वो रूट में कट हो जाता है। तो 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 और 8 11 ज़ा या 11 8 ज़ा कितना होता है 88, 11 8 ज़ा 88, तो इसका आंसर होगा 88 होगा। ठीक है, नाउ वी विल सॉल्व इसके टोटल, दिस इज द 5th पार्ट, नाउ वी विल सॉल्व 6th पार्ट।